तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंपियन में। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि एसएससी की कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें अभी ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो अब ट्रांसफ़र पॉलिसी है एसएससी की पोस्टों में, काफ़ी पोस्टों में जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं। तो अभी भी कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें भी ट्रांसफ़र होता है, जिसमें इनकेस आप कहते हैं दूसरे स्टेट में चले जाते हो या आपकी जो होम पोस्टिंग है वहाँ पर आपकी कहते जो पोस्ट है वहाँ नहीं, आपकी जॉब वहाँ नहीं लगती, तो आपके ये कह सकते हो कि आपके कुछ चांस है इन फ्यूचर आप अपनी होम लोकेशन या आपकी जो होम पोस्टिंग है वहाँ पे आ सकते हो। तो हम 8 से 9 पोस्टें ऐसी हैं जिसमें ट्रांसफ़र पॉसिबल है, और मैं आपको एक ऐसी पोस्ट बताऊँगा जिसमें आपके 90% जो चांसेस है ना वो आपकी दिल्ली में लगेगी, और आपका फर्स्ट प्रमोशन आपको किसी भी एग्ज़ाम दिए बिना, और आपकी फिक्स पहले प्रमोशन जो फर्स्ट प्रमोशन होगा ना आपका जो डिपार्टमेंटल, वो आप कहते हैं सीधा 4800 पे जाओगे। तो उस पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं, तो उसको डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेरा डिपार्टमेंट है सीएजी। तो सीएजी के अंदर जो हमारा ऑडिटर है 2800 ग्रेड पे का है। तो आपको पता है कि 2800 ग्रेड पे की जो पोस्ट है, सबसे बड़ी बात आपको एक तो वाई सिटी या जेड सिटी में पोस्टिंग होगी, और दूसरी बात आप 3 साल के बाद एसएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे और उसके थ्रू आप डब्ल्यूओ बन सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा आपको एक पता है सीजीडीए जो आपके डिफेंस में ऑडिटर होते हैं, उनका भी कहते हैं स्टार्टिंग में आपको किसी 2-3 साल हार्ड सिटी में जाना होता है, उसके बाद आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जैसा आपको पता है कि डब्ल्यूओ में भी कहते हैं ट्रांसफ़र एग्जिस्ट है, पर इस समय तो अभी डब्ल्यूओ आ नहीं रही और नेक्स्ट ईयर भी नहीं आएगी, उसके बाद आने के चांसेस है। तो उसमें भी आपका ट्रांसफ़र है, आपका कमर्शियल कैडर है। तो ये थी हमारी कल सीएजी की जिसमें आपके ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि आपकी जो इंडियन पोस्टल जो सर्विस है उसके अंदर आपकी 2 वैकेंसी है। एक तो आपकी पोस्टल असिस्टेंट है और एक अलग सॉर्टिंग असिस्टेंट है जो आपका 2400 ग्रेड पे की है। इसमें आपका ट्रांसफ़र तो है पर इसमें काफ़ी वेटिंग लगी रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी थी, क्योंकि आपने देखा था 2022 में जब कहते हैं जो पोस्टल असिस्टेंट की जो पोस्ट काफ़ी थी, तो इस वजह से यहाँ पे अब जो है ना क्राउड काफ़ी हो गया, इस वजह से जो वेटिंग जो टाइम है काफ़ी हो गया है। पर ये कह सकते हो कि आपको एक होप तो रहेगी कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और अब इसमें एक दूसरी पोस्ट है जो आपकी के लिए 4600 ग्रेड पे की है, पोस्टल इंस्पेक्टर। पोस्टल इंस्पेक्टर अगर आप लगते हैं तो आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र इजी है एज़ कम्पेयर टू आपकी पोस्टल सर्विस, पोस्टल असिस्टेंट और आपके पोस्टल जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है। तो इन दोनों में इसके कंपैरिजन में आपको कहते हैं जो पोस्टल इंस्पेक्टर है उससे ट्रांसफ़र इजी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड है वो काफ़ी कम है। आपको ये पता है कि जेएसओ का पेपर है, क्योंकि अभी डब्ल्यूओ का पेपर तो आ नहीं रहा, तो आपका जेएसओ है। तो जेएसओ में आपका क्या होता है कि वहाँ पे भी आपका जो ट्रांसफ़र है ना 2-3 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र ईजिली हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपकी जेएसओ की आपका जो इसकी मिनिस्ट्री यहीं पे, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, तो आपका जो भी डीवी होगा, मेडिकल होगा, वो आपका दिल्ली में ही होगा। और इनकेस अगर आप बाहर जाते भी हो तो आपका वहाँ ट्रांसफ़र होने ईजी है, क्योंकि यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है और ईजिली हो ही जाते हैं जहाँ तक मेरे को पता है। अब हम बात करेंगे जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में 2 पोस्ट आती है, दोनों आपकी 4200 ग्रेड पे की होती है। एक तो यूडीसी होती है और आपकी एक क्या होती है, आपकी असिस्टेंट वाली होती है। काफ़ी लोगों का मिथ ये है कि उसकी जो जॉब है वो आपकी दिल्ली में लगती है। गाइस ऐसा नहीं है, कि इसकी जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि इसके अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं, एक तो आपका कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है, एक होता है आपका ब्यूरो ऑफ माइंस ऑफ इंडिया। तो इन दोनों जो आप सब डिपार्टमेंट है इसके थ्रू आपके ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पर कहते हैं पोस्ट है, तो उसके बेस पे आपको वहाँ पे एलोकेट किया जाता है। पर आप ये कह सकते हो कि आप यूपी या बिहार से हो तो आपके जो चांसेस है या तो छत्तीसगढ़ या उड़ीसा हो गए या कोलकाता, यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। इनकेस आप कहते हैं यूपी से और आपको कहते हैं दिल्ली नहीं जाना या आउटसाइड नहीं जाना और आपको पोस्ट भी नहीं मिल रही आपकी होम पोस्ट, तो आप ये पोस्ट ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका इन एरिया के आसपास रहेगा, तो आपके कहते हैं जो घर जाने की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ईजी रहेगी। तो इस वजह से आप कहते हैं इस पोस्ट को भी ऑप्ट कर सकते हो। दिल्ली भी लगने के चांसेस है, पर ये समझ लो कि यहाँ पे 10% ही आपकी दिल्ली लगेगी, आउटसाइड ही लगनी है। अब हम बात करेंगे कि
कि आपकी एक पोस्ट और है जो मैं आपको बता रहा था, जो आपकी है CAGA में, जो आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है। CAGA में अकाउंटेंट की पोस्ट है, ये मैं गाइस इतना कह रहा हूँ कि ये एक अंडररेटेड पोस्ट है 4800 ग्रेड में। सबसे बड़ी बात इसकी क्या है कि जो 90% जो पोस्ट होती है ना, ये दिल्ली में लगती है, और इसका जो फर्स्ट प्रमोशन होता है, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, आप सीनियर अकाउंटेंट बनते हो, और सीनियर अकाउंटेंट के बाद आप कहते हैं 3 साल जैसे होते हैं, आप कहते हैं SAS के लिए एलिजिबल होते हो, और SAS के एलिजिबल होने के बाद आप कहते हैं गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपको AO बनना है तो इसके थ्रू आप बन सकते हैं। अगर आपने कमर्शियल कैडर का दिया तो इनकेस आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो भी जाए तो आपके चलते हैं अपने होम पोस्टिंग में दोबारा आने के चांसेस है। तो इसलिए आप कहते हैं इसको कंसीडर कर सकते हो। ये कह सकते हो कि आप 4600 साउथ लेने की बजाय इसको एक बार कहते हैं ऑप्ट करना ज़रूरी है। तो ये थी इस वीडियो में गाइस, मैंने जो मेनली 8 से 10 जो पोस्ट थी, मैंने आपको उसके बारे में ब्रीफ में कहते हैं एक इंट्रोडक्शन दिया। मैं कहूँगा कि आप कहते हैं इन पोस्टों को एक बार कंसीडर करना, 4600 जो कहते हैं साउथ में, क्योंकि आप एक बार वहाँ चले गए तो आप वहाँ फेल हो जाओगे। ज़रूरी नहीं कि आपका एग्ज़ाम दोबारा निकले, क्योंकि आजकल कंपटीशन आपको पता है कितना ज़्यादा है। तो इसलिए आप इन पोस्टों को कंसीडर करो। और जो आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है वो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, क्योंकि मेरे जो साथ का मेरा फ्रेंड है वो भी इसमें वर्किंग है। काफ़ी वर्कलोड बैलेंस लाइफ है, इनकेस आप फ्यूचर में कुछ पढ़ना भी चाहते हो ईजिली पढ़ लोगे, और इतना लोड नहीं है एज़ कम्पेयर टू CSS में इस टाइम चलता है काफ़ी वर्कलोड है। काफ़ी लोगों ने हाइप क्रिएट कर रखे है CSS और कहते हैं GST इंस्पेक्टर की, पर इसको एक अंडररेटेड पोस्ट है 2800 ग्रेड पे की। इसको एक बार ऑप्ट कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपकी कहते हैं मेडिकल के ऊपर बनाऊंगा, और मेडिकल के ऊपर आपको सारी डिटेल में बताऊंगा क्या क्या चेकअप होता है, कैसे होता है, बाहर होता है, आपके होम स्टेट में होता है, पूरी डिटेल बताऊंगा क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे आपकी गलती जो रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो सकते हैं, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। तो इन सारी वीडियो के बारे में बताऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब कीजिए, और कहते हैं जो आपका नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको कहते हैं ऑन कर लो, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे, और आप कहते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको कहते हैं फटाफट मिलेगी, और अपने आपको कहते हैं उसी हिसाब से प्रिपेयर कर पाओगे। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए चैम्प लर्निंग के बारे में, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए कहते हैं एक अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।